जय शंकर। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है अपनी जिंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, जो हमसे झेली नहीं रहती। आज हम बात करते हैं कि ब्रेकअप के बाद में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें नोच नोच कर खाती है। उनमें सबसे बड़ी बात आती है तुम्हारा पास्ट। भुला नहीं पाते हो, बहुत कोशिश कर लेते हो तुम भुलाने की, घूमने जाते हो, जिम जाते हो, हर चीज करके देख लेते हो, बट वो जो चीखें होती है ना, वो जो तड़पन होती है ना तुम्हारे अंदर, वो निकल नहीं पाते। उस चीज को सोच सोच कर तुम तड़पते रहते हो। अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर कटी मछली की तरह तुम फड़फड़ाते रहते हो, तड़पते रहते हो, चीखते रहो। अपने पार्टनर के आगे जाके हाथ जोड़ दो, रिक्वेस्ट कर दो कि एक बार प्लीज हमसे बात कर लो, हमारी जान निकल रही है, हमारा दम घुट रहा है। बट सामने वाली बंदी या बंदे के कान में जूं तक नहीं सरकती है। तुम चाहे मर जाओ, तड़पो, कुछ भी कर डालो, बट सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ता है? पता क्यों? आपको पता है उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हम कहाँ भागते हैं? घर की तरफ, ढाबे की तरफ। क्योंकि हमें पता है वहां पे भोजन मिलेगा, हमें वहां पर खाना मिलेगा, हमें वहां पर पानी मिलेगा हमें। और जैसे तुम मतलब ढाबे के ऊपर जाओ या अपने घर जाओ, वहां पे रोटी बनी ना हो, तुम्हारी मम्मी जूते मारे, तुम्हारे चार डेली तुम्हें गालियां दे, तुम्हारा बाप लठ चलाए ऊपर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर लाठियां चलाने लग जाए तुम्हारे घर पहुंचते, तुम उस घर में जाओगे, डेली यही क्लेश चल रहा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 11वें दिन तुम अपने आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे यार। डेली की चिक चिक से कहीं अलग हो जाते हैं। सेम चीज रिलेशन में ही ऐसी है। तुम्हारी बंदी, तुम बंदी के पास जाते हो, तुम्हारी बंदी गालियां देती है, बेइज्जती करती है तुम्हारे। ऐसा भी 2-4 बार हो चुका है, तुम्हारे कंटार लगते हैं, ठीक है, तुम ये सारी बेइज्जती एक्सेप्ट कर लेते हो कि हमारी बंदी है, हमारा बंदा है। इतनी मतलब नालायकी वाली बातें, नालायकी पना कहां से ले गया? तो सामने वाली बंदी बंदा बात नहीं करना चाह रहा, उसे छोड़ दो, जाने दो। उसके पीछे नहीं भागना कि हाय हाय हम तुम बात नहीं करोगे, मैं सांस नहीं आएगी, बवासीर हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे लाल। जैसे उसकी जिंदगी में ऑप्शन है, वैसे तुम्हारी भी जिंदगी में ऑप्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक नंबर का तुम चूतिया हो, गड़मरे इंसान हो, आगे मारे जाओगे। अभी के टाइम पे हर बंदी या बंदे के पास ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। और तुम भी रखो। नहीं रखोगे तो तुम्हारा चूतिया करना निश्चित है। फिर तुम तड़पोगे, चिल्लाओगे। जिस गंदी घटिया से घटिया बीमारी से तुम ग्रसित हो ना, वो वहां से मैं निकल कर आया हूँ, ठीक हो के आया हूँ। जो जो मैंने जड़ी बूटियां लगाई है, जो जो मैंने टेबलेट्स खाए है, जो जो मैंने अपने टीके लगवाए, वो सारे मुझे पता है, ठीक है। वही चीजें तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। ये जो चूतियापन में जी रहे हो ना, जो तुम वहम में घूम रहे हो, हमारी वाली भैया सबसे लॉयल है। वो किसी की तरफ देखती नहीं, किसी से बात नहीं करती। तुम्हारे पीछे पता नहीं उसके कितने खसम होंगे, पता नहीं कितने उसके यार होंगे। बेस्टू होगी, बेस्टी होगी, बेस्ट फ्रेंड होगा, उसका मुंह वाला भाई होगा, भाई है ये वो, दुनिया का झाटा गल की तुम्हारे रिलेशन की जो खड़े होकर गाड़ मारते, वो यही मुंह बोले भाई मारते हैं, या वही जो ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो बेस्टू होते हैं। क्योंकि जब जिस टाइम पे तुम दोनों में रिलेशन तुम्हारा बिगड़ता ना, वो पीछे जाएगा, ऐसे पीठ छपटवा, अरे हम है ना बात करने के लिए, वो तो ऐसा चूतिया, वो नालायक है। उसके पास होता है उसका बम्मू बोला भाई होता, उसका बेस्टू होता, उसकी बेइज्जती होती उसके पास, उसको साहस देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। तुम्हारे पास गली का कुतिया भी नहीं होती, ना गली का कुत्ता होगा, ना तुम्हारा कोई नालायक दोस्त होगा। तुम्हारी पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रखे कोई नहीं बोल रहा कि भैया कोई बात नहीं, बंदी बात नहीं करी, दूसरी बैठा ले, कोई नहीं कहेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो कहेगा उसका खुद का कटा हुआ पड़ा है, तो वो कैसे तुमसे कह देगा? तुम्हारे बालों तक की खामोशी समझ लेने बंदी के बाद तुम्हारी चीखें सुनाई नहीं दे रही, तुम तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो। बेबी एक बार बस बात कर लो, जान निकल रही है, यहाँ पे गोटियां मुंह तक आ चुकी हैं, बेबी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो कहती मर जाओ तुम साले, ठीक है। नालायकीपन हो उस, ये सब ऐसा पता क्यों कर रही? क्योंकि उसकी जिंदगी में एक और झाटू लाल आ चुका, अब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाह रही। तुम तड़पो, चिल्लाओ, मरो, कटो, जो मर्जी का डालो, यहां तक अपनी गांड जाके तंदूर में डाल के बैठ जाओ, तब भी सामने वाली बंदी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उसके लिए मर चुके हो, ठीक है। अपने दिमाग को ये चीज बताओ कि तुम्हारी बंदा तुमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे जानो। सीरियस नहीं लेना किसी भी चीज को। जैसे मान लो तुम्हारे हाई स्कूल के एग्जाम्स हो, अब मान लो जैसे तुम्हारे 10th के एग्जाम हो रहे हो, 12th के एग्जाम हो रहे, तो ऐसा नहीं कि एक बार तुम फेल हो जाओगे दोबारा उसकी तरफ जाओगे नहीं, पढ़ाई करना छोड़ दोगे, सारी चीजें करोगे ना। एक बार फेल होगे, दूसरी बार वो उसमें एंट्री लोगे, दूसरी बार एडमिशन कराओगे, ठीक है। एक बार जो फेलियर आएगा ही आएगा। सेम चीज, रिलेशन छोड़ दो, जाने दो, बात नहीं करती ना करे, दूसरी बनाओ, तीसरी, चौथी। अगर सामने वाली बंदी की जिंदगी में ऑप्शन है, तुम्हारी भी जिंदगी में ऑप्शन होना चाहिए। फिर चाहे वो 1 आए, चाहे 5 आए, चाहे 10। वो हाँ,
चीट नहीं करना, धोखा नहीं करना, किसी के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ नहीं करना, किसी को धोखे में नहीं रखना, नहीं रखनी। साफ उसके मुंह पे जवाब दे दो कि यार टोपी लाल, चमेली, चंबेला, जो भी XY जो सामने वाली बंदी या बंदे का नाम हो, उसको बता दो यार हम तुझसे बात नहीं करना चाहते, हम हमारी सेटिंग कहीं पे और हो चुकी, तो तुम अपना देख लो, ठीक है। तो उससे इतना ज्यादा हर्ट्स नहीं होगा। सामने वाली बंदी या बंदे के साथ में तुम रिलेशन में, उसके अलावा भी तुम कहीं सी गली का गू खा रहे हो, तो वो चीजें गलत होती है। पार्टनर की यादें कांटे की तरह चुभती हैं, जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे करके सुइयां चुभाओ ना, कितना ज्यादा दर्द होता है, वैसे जो तुम्हारा पास्ट है, जो उसकी बातें हैं, जो उसका प्यार है, वो सारा तुम्हें याद आता है, तुम जलते हो, तुम्हारा दम घुटता है, तुम तड़पते हो कि यार उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। ये चीज तुम्हें खा जाती है, नोच नोच कर खाती है। जैसे कुत्ते को देखा ना कैसे वो मीट नोच नोच कर खाता है ना, जैसे कुत्ते को देखा ना कैसे वो मीट नोच नोच कर खाता है, वैसे जो तुम्हारी पास्ट है ना, जो तुम्हारी बंदी की यादें हैं, तुम्हें एक चीज जीने नहीं देगी, सुकून तुम्हें कहीं पे लाने नहीं देगा। वो चीज है ये कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। एक बंदी हमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, जब तक हम खाना नहीं खा लेते थे, जब तक वो हमें देख नहीं लेती, तब तक वो सांस भी खुल के नहीं ले पाती थी, उसे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। आज वही बंदी कैसे मतलब अपनी लाइफ में खुश कैसे, वो चीजें तुम्हें नोच नोच कर खाती ही रहेंगी। और अगर गलती से तुम्हें किसी ने बता दिया तुम्हारे कान में आके कि आज तुम्हारी बंदी चंबेली गब्बर के साथ में मिलने जाएगी ओयो में, तुम उस ओयो का गद्दा, बिस्तरा, तकिया, बेड तक खंगाल डालते हो, मैनेजर को पैसा देते हो, यार तू 500 ले ले, 1000 ले ले, अपने सारे रूम्स की मुझे तलाशी दे दी। यहां तक मैं गया हूं, ठीक है, मैंने मैनेजर को पैसे दिए, 2000 रुपये नहीं 1800 रुपये मैंने उससे दिए थे कि मुझे सारे अपने रूम्स की तलाशी दे दे। भाई मेरी बंदी यहां तो नहीं आई है, गली के चक्कर काट रहा था मैं भाई, रोड पे खड़े हो गए ऐसे कुत्तों की तरह डीकी जा रहा हूं, किधर से आएगी, किधर से आएगी, इधर से आएगी। बच्चों को पैसे देता था कि उस बंदी को ध्यान पे रखना, कहीं पे वो निकल ना जाए किसी से, उसके पीछे भाग रहे हैं हम भाई। वो टोपालाल के साथ में जो हमारी बंदी थी ना, वो सामने XYZ कोई भी लड़का था, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो टोपालाल के साथ में सामने मैंने जा रही है आंखों के सामने, पीछे हम जा रहे हैं एकदम बकरंड बने, उसके आंखों से ऐसे हुआ ऐसे गिर रहे, हमारा पीछे एक दोस्त और बैठा हुआ नल्ला, वो भी ऐसे गड़मड़ा चूतिया, एक घंटा मार दो भाग जाता है वो तुरंत, ठीक है। ऐसा नहीं है, हालांकि वो लड़की वाले मामले में बहुत बहुत ही ज्यादा डरता, वो इन सब चीजों में पड़ता नहीं, और मेरे करके थोड़ा इधर उधर जाने लगा था। अदरवाइज वो लड़की वाले मामले बहुत कम जाता है, बहुत कम इंटरेस्टेड है। उसे बोलो ना भाई तू भी बंदी बटा ले, नहीं कहेगा भैया हम इस कलेश में नहीं जाना चाहते। उसकी सिंगल लाइफ में एक चीज आपको बताता हूँ, सिंगल लाइफ एक बार जी के देखो, बस मेरे कहने पर 1 महीना 2 महीना अपनी बंदी को बोलो हमारे एग्जाम्स है, अपनी बंदी को बोलो हमारे एग्जाम से, कुछ भी बहाना लगाकर 2 महीना सिर्फ सिंगल लाइफ जी के देख लो। डेली की जो तुम्हारी चैन चैन होती है ना, तुम्हारे जिंदगी में क्लेश होता है ना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, लाल चड्डी नहीं पहनी, लाल कलर के शूज नहीं पहनने, ग्रीन कलर की टी शर्ट नहीं पहनी, चश्मा नहीं पहना, टोपी उल्टी नहीं पहनी, ये वो दुनिया झांटा करके से जब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी ना, देखो जिंदगी तुम्हारी कितनी पीसफुल हो जाती है, बहुत बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है। बस तुम्हारे अंडों को सुकून नहीं मिल पाएगा भैया हम अपनी बंदी से बात नहीं करेंगे, हमें खुल के टट्टी नहीं आती साला, हम अपनी बंदी के बिना रह नहीं सकते। बट जब तुम्हारी बंदी तुम्हारा चूतिया काटती ना, तब तुम्हारी हालत एक कीड़े पड़े वाले कुत्ते की तरह हो जाती है। एक जगह बैठ के तुम्हें सुकून नहीं आएगा, बस भागते रहोगे, वहां जाओगे उसके साथ न चली जाए, ये ना कर ले, वो ना कर ले, उसकी डीपी कौन सी है, उसका लास्ट सीन क्या है, वो इंस्टाग्राम पे कौन सी डीपी लगा रही है, स्नैपचैट पे वो कब आ रही है, उसकी लाइव लोकेशन मंगवा दो, लाइव फोटो मंगवा दो। बाबा का लुल्ला, इसमें कुछ नहीं रखा मेरे लाल, इन चीजों से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी झंड होती ही चली जाएगी, क्लेश चलते रहेंगे जिंदगी में, जो तुम्हारी जिंदगी खुल के जी नहीं पाओगे, सड़ जाओगे, बेमौत मारे जाओगे इन सब चीजों में पड़ गए। तो रिलेशन में जाना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट एक सोच समझ कर सही पार्टनर के साथ में जाना चाहिए। और भाई करना है ना तो अरेंज मैरिज करना है, लव मैरिज तो भूल के मत करना, क्योंकि जिन जिन की लव मैरिज हुई है, मतलब मेरे जो जानकार है, जिनको मैं देखता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, उनकी जिंदगी के एल लगे पड़े हुए पूरे। अपनी वाइफ से पूछ के वो टट्टी जाते हैं, अपनी वाइफ से पूछ के वो छींकते हैं, पा देते हैं, भी अपनी वाइफ से ही पूछ कर रहे हैं, ठीक है। तो लव मैरिज कभी मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि अरेंज मैरिज वाले में तुम डांट दोगे, ठीक है, अगर उसकी गलती होगी तुमसे मार भी दोगे ना, तो वो समझ जाएगी यार चलो हमारा पति, कोई बात नहीं, हमने हमसे गलती हुई है। पर जो लव मैरिज वाली होती है इतनी, कैसे तुम्हें बताएं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द मेरे जबान पर आने लग जाते हैं, वो यहाँ पे चढ़ के बैठती हैं, तुम्हारे ऐसे सरासर 101% उसकी गलती होती है ना, तब से तुम्हारी गलती मनवाई जाती है कि तुम गलत हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज अपनी जिंदगी में उतारो, बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अभी के टाइम पे सच्चा प्यार बहुत मतलब इम्पॉसिबल कह लो, ऐसा मतलब मिलना तो बहुत दूर की बात है, इम्पॉसिबल सा हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के पास ऑप्शन है, तुम्हारी बंदी के पास भी। अगर तुमने अपनी जिंदगी में ऑप्शन नहीं बनाया
तो तुम एक नंबर है गड़मरे हो, चूतिया हो, ठीक है। तुम्हारा चूतिया करना निश्चित है, ये चीज अपने दिमाग की इंटरनल मेमोरी में सेव कर लो आज ही, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।